ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੌਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਪੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 4 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਚਾਰਜ, strength of magnetic field, velocity and the direction of velocity, means कि चार्ज किहड़ी डायरेक्शन दे विच मूव कर रहा है। क्लियर। ते हुण एक ऑब्वियस जिहा क्वेश्चन साडे माइंड विच आंदा है कि इस फोर्स दी डायरेक्शन किहड़ी होएगी, मीन्स व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। असी उस फोर्स दा मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, बट इस फोर्स दी डायरेक्शन किहड़ी होएगी, किस डायरेक्शन दे विच अगर असी कोई चार्ज है, अगर उसनूं असी किस मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जिहड़ी फोर्स उस चार्ज के उपर असी कह रहे हैं कि एक्ट करेगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड असी कैलकुलेट कर लिया, बट क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि वह किहड़ी डायरेक्शन दे विच लगेगी। क्लीयर। तो नॉर्मली हुण तक असी ये दस्सिया कि जिहड़ी फोर्स है वो उस डायरेक्शन च लगेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। क्लीयर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके मैं दसदी हाँ। सपोज करो थोड़ा चार्ज है जिहड़ा वो इस डायरेक्शन दे विच मूव कर रहा है। क्लीयर। तो हुण तक जो असी स्टडी किया है उस विच की पढ़िया है कि फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। ते हुण इस डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर 4 डायरेक्शंस ने, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड ते इनवर्ड, मीन्स बैक ऑफ दिस प्लेन। अगर मैं सपोज करा कि इस डायरेक्शन दे विच, मीन्स आर रिप्रेजेंट कर रही है फिंगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो इस फिंगर दे 4 डायरेक्शंस ने जिहड़ियां कि परपेंडिकुलर ने, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड ते इनवर्ड। 4 डायरेक्शंस ने परपेंडिकुलर। तो उन्हां चारों डायरेक्शंस दे विचों किहड़ी डायरेक्शन, उसका असी जवाब देना है। लास्ट लैक्चर दे विच असी ये भी डिस्कस किया सी कि जिहड़ी फोर्स है उहदी डायरेक्शन डिपेंड सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वैक्टर ते नहीं करती, ये किहदे ते डिपेंड करेगी कि मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा ओह भी किहड़ी डायरेक्शन दे विच लग रहा है। क्लीयर। सो सब तो पहला असी एक प्रोसीजर फॉलो करांगे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके 3 स्टैप्स ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन स्टेप नंबर 1। की करना है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सब तो पहला स्टेप की है, सानू ये पता होना चाहिए है कि जिहड़ा चार्ज है वो किहड़ी डायरेक्शन दे विच मूव कर रहा है। सैकेंड थिंग सानू ये पता होनी चाहिए है कि जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है जिस दे विच वो चार्ज मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन दे विच लग रहा है। तो सब तो पहला की है, फाइंड द प्लेन, फाइंड द प्लेन ऑफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। हुण इत्थे इस प्लेन दा की मीनिंग है, मैं तुहाडे लास्ट लैक्चर दे विच भी दस्सिया सी कि इस बारे गल करांगे कि प्लेन दा इत्थे की मीनिंग है। प्लेन दा मीनिंग समझण दे लई इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड करिए। पहला मैं 2 डायमेंशन दे विच ड्रॉ किया है, तां
ਇਹ ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਮੀਨਸ V ਤੇ B ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਆ ਨੋਟਬੁੱਕ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਆਹ ਪੇਪਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਊਟਵਰਡ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਵਰਡ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਆਫ V ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਇਹ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ किस तरह ड्रॉ करनी है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ दिस इज आवर प्लेन, परपेंडिकुलर की होएगा लाइक दिस। ठीक, ये एक्सिस मींस इस दे अंदर फिक्स करनी है ये एक्सिस ताकि इसनों असी होल्ड कर सकीए लाइक अ रॉड। जिस तरह असी किसी रॉड नूं होल्ड करदे हां अपनी हैंड दे नाल, उस तरह असी इसनों होल्ड कर सकीए। असी उस प्लेन दे अंदर इस एक्सिस नूं फिक्स करना है। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप की है फाइंड आउट द प्लेन। सेकंड स्टेप की है ड्रॉ एन एक्सिस। एक्सिस ड्रॉ करो उस प्लेन दे विच जेडी उस प्लेन दे ऊपर परपेंडिकुलर होए, ताकि इस तरह ड्रॉ करना है ताकि असी इसनों होल्ड कर सकिए अपने हैंड दे नाल। क्लियर। सो सेकंड स्टेप की है ड्रॉ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ड्रॉ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। प्लेन दे परपेंडिकुलर तुसी वो एक्सिस नू ड्रॉ करना है। दैन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैप, हुण साडे कोल एक प्लेन आ गया, एक एक्सिस आ गई जेड़ी कि उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिमें मैं जो बोर्ड ते ड्रॉ किया है, बोर्ड प्लेन है, सो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा वो इस तरह होएगा लाइक दिस, ते इसनों होल्ड किया जा सके। क्लियर। हुण इसनों होल्ड करन दे दो तरीके ने, या तो मैं हैंड इस डायरेक्शन च होल्ड करा या हैंड इस डायरेक्शन च होल्ड करा। इस दे दो मैथड ने। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करन दे लई असी यूज करांगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल जो है
कोई न्यू नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰੂਲ। ਸਿੰਪਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ to find out the direction of force if a charge is moving in a magnetic field। the key rule है कि right hand ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ use ਕਰਨਾ ਹੈ। किस तरह use करना है? first of all place the vectors end to end, means ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ velocity vector ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ magnetic field vector ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ end to end place ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ tails ਨੂੰ join ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰੋ। ਕਰਲ ਯੂਰ ਫਿੰਗਰਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ velocity vector। velocity vector ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਤੱਕ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਰੋਮ V। ਸਟਾਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕਰਲ ਯੂਰ ਫਿੰਗਰਸ ਵਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਂਗਲ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਰਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈंने ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੋਏਗਾ, ਥੰਬ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਬ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਊਟਵਰਡ। ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦਿਸ V and B। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ motion of particle, means velocity vector ਦੇ perpendicular ਹੈ and it also depend upon magnetic field। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ velocity vector ਦੇ ਹੀ perpendicular ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ magnetic field vector ਦੇ ਵੀ perpendicular ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। फाइंड आउट करांगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस। दोबारा एक बार देख लो वेलोसिटी, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਟਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। velocity vector, magnetic field, hold the axis। first of all join the tails of both the vectors, then draw an axis, hold the axis such that curl your fingers moving from velocity vector to the magnetic field vector via shorter angle, then thumb will give you the direction of force। in this case force is acting outward, means perpendicular to the plane of this board। clear? so ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की है?
hold the axis curling the fingers from V vector to B vector via smaller angle. Small angle ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ V velocity vector ਤੋਂ magnetic field vector ਦੇ ਵੱਲ curl ਕਰੋ, then thumb will give you the direction of force. So ਇਹ ਸੀ 3 rules. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है अगर उसे ਨੂੰ यूज़ करके ਅਸੀਂ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बहुत आसान तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हो। क्लीयर? बट हाँ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ याद करन दे विच ते समझन दे विच, you can also use that. Clear? So first of all पहला स्टेप की करना होएगा, तुसी प्लेन फाइंड आउट करो वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दा। दूसरा ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करनी है जेड़ी कि उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होई। हुन प्लेन तुहानू बिल्कुल क्लियर हो गया, प्लेन कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एक्स वाई, इट कैन बी वाई एक्स, वाई जेड, जेड एक्स, एनी प्लेन। क्लियर? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰ ਸਕੋ ਫਰੋਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਟੂ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ, ਬਟ ਵਾਇਆ ਸਮਾਲਰ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ 3 ਸਟੈਪ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स केड़ी हो सकती है। हुण असीं थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीए ते देखिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जिहड़ी वो केड़ी केड़ी डायरेक्शन दे विच जा सकता है। ठीक है, सब तो पहला असीं गल करदे हां कि अगर तुहाडी जिहड़ी फोर्स है ते वेलोसिटी है, सपोज तुहाडी वेलोसिटी मीनस जिहड़ा चार्ज है वो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन दे विच ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆना है। ਸੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ बड़ा है। सो ਅਸੀਂ ਕਰਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। So I am holding the axis, curling my fingers from velocity vector to the magnetic field vector. The thumb किधर point कर रहा है? Outward. Means force किस direction च लग रही है? Outward. Outward direction च. F will act outward. Clear? So ये first case है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਆਊਟਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਊਟਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾर्ट डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ। क्लियर। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, प्लेन ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸਦਾ, ਇਹ प्लेन हो गया लाइक दिस, माई हैंड इज द प्लेन, ये प्लेन है साडे कोल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ मूव करना है, ਅਸੀਂ मूव कित्थों करना है, ਅਸੀਂ वेलोसिटी वैक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर तक मूव करना है, ते ये साडा प्लेन है। बट किस तरह मूव करना है, एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर केड़ी एक्सिस होएगी, इस प्लेन दे परपेंडिकुलर ए डायरेक्शन होएगी, ठीक है। सो इसनू होल्ड करना है, एक्सिस नू होल्ड करना है, ते मूव किस तरह करना है, फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर, इस डायरेक्शन दे विच असी मूव करना है। सो जदों असी इसनू होल्ड किया, ठीक, ए साडा प्लेन है, ए स्पेस, ठीक, एक्सिस सपोज इमेजिनरी एक्सिस है इथे, उन्होंने मैंने होल्ड करना है, ते मूव किस तरह करना है, मूव करना है फ्रॉम बी टू बी। अगर मैं इस डायरेक्शन च मूव करांगी तो एंगल बाहर वाला ट्रेस होएगा, बट इस डायरेक्शन च मूव करांगे देन वेयर द फोर्स एक्टिंग, डाउनवर्ड। देखो इस चीज़ नू बड़े ध्यान दे नाल समझना है। आ वेलोसिटी वैक्टर है, यह मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है, आ साडा प्लेन है, जो नीचे स्पेस है, मेरा हैंड है वो प्लेन है, तो एक्सिस की होएगी इस प्लेन दे परपेंडिकुलर लाइक दिस। हुण अगर असी अपनिया फिंगर्स इस तरह कर्ल करांगे तो बाहर वाला एंगल ट्रेस होएगा जो कि बड़ा है, बट असी की कह रहे हैं हमेशा केड़ा एंगल ट्रेस करना है जेड़ा कि छोटा होएगा। सो आ वेलोसिटी है, आह मैग्नेटिक फील्ड है, इत्थे पॉइंट ते इन्हां दी टेल जॉइन है। सो मैं इदा फिंगर्स नू इस एक्सिस नू जो इमेजिनरी है उसनू होल्ड किया, फिंगर्स नू कर्ल किया फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर, ते थंब कित्थे पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच। सो इस केस दे विच जदों तुहाडा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, आउटवर्ड एक्ट करन नू मैं डिनोट किया सी कल एक डॉट दे नाल विद अ सर्कल, मैं उसे नोटेशन नू यूज कर रही हाँ बी वैक्टर दे नाल। इस केस दे विच जिहड़ी फोर्स है वो कित्थे एक्ट कर रही होएगी, एफ वैक्टर विल एक्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। नाउ थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस दे विच की है, सिंपली इसे नू मूव कर लेंगे, मीनस हुण की है, ये थोड़ा वेलोसिटी वैक्टर है, ठीक, ते ये डायरेक्शन की है थोड़े मैग्नेटिक फील्ड दी, मीनस क्लियर। हुण प्लेन केड़ा हो गया, हुण प्लेन प्लेन है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप की है, असी इस प्लेन दे ऊपर एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करनी है। सो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली। अगला स्टेप, मूव करना है फिंगर्स नू फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर इस तरह मूव करांगे तो आह एंगल बनेगा जो कि बड़ा है, बट असी केड़ा एंगल चूज करना है, जेड़ा छोटा है। छोटा केड़ा एंगल है, लाइक दिस, आ डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड आ बनाएंगे डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल जेड़ा है वो बड़ा होएगा, बट ऐसी ये चूज नहीं करना। वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड आने लई ये डायरेक्शन चूज करनी है। आ एक्सिस है, इसनू होल्ड करो फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड टू फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट। इनवर्ट मीन्स फोर्स इस केस दे विच कित्थे लग रही है, इनवर्ट डायरेक्शंस। F will act inward. Clear? Next एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया,
ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਨਵਰਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਡ ਐਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿਦ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕटर है, पीछे जो जा रही है लाइन, एक ही है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। सो ए एंगल बड़ा है, ठीक। प्लेन केड़ा होया? ए वाला। इस दे परपेंडिकुलर एक्सिस होएगी लाइक दिस। सो इस एक्सिस नो अगर मैंने होल्ड करना है, एंगल मूव करना है फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। सो फोर्स किथे एक्ट करेगी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So here F will act upward. Clear? So सारे जो भी साढ़े कोल possibilities ने वो clear ने, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ clear ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ velocity vector ਤੇ magnetic field ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ right angle ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ F ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਆਊਟਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫੋਰਸ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आई थिंक हुण तुहानू राइट हैंड थंब रूल है जिहड़ा ओहदी पूरी क्लैरिटी हो गई है। किवें इस रूल नू यूज़ करके तुसी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, फोर्स दी लॉरेंट्स फोर्स दी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और आई थिंक तुहानू पूरी तरह क्लियर हो गया है। लॉरेंट्स फोर्स की है, उसका मैग्नीट्यूड की है, ते उसकी डायरेक्शन किवें फाइंड आउट होएगी। ईच एंड एवरी स्टैप इज क्लियर। अगर इत्थे कोई डाउट है तुसी क्वेश्चन दे सकते हो, आंसर मिलेगा, बट एक कंसैप्ट है जिहड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तो बिना इसनू अगर नहीं समझ आएगा, इस तो बिना जो बाकी यूनिट है उसनू अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इस कंसैप्ट की पूरी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। दोबारा दस दिंदी हां एक चीज़ होर, जदों भी तुसी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी प्लेन फाइंड आउट करना है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस प्लेन दे परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी एक्सिस, जिसनों असी होल्ड करना है। तीसरा स्टेप की है, अपनी फिंगर्स नू कर्ल करना है। किवें कर्ल करना है? स्टार्ट कित्थों करना है? वेलोसिटी वेक्टर तो कित्थे तक लेके जाना है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तक। बट एंगल की होना चाहिए है स्मॉल एंगल ट्रेस करना है। सो जिथे भी थोड़ा थंब पॉइंट आउट करेगा, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ए सी सारे जो स्टैप्स ने हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉरेंट्स फोर्स जिसनों असीं क्या उहदी डायरेक्शन नूं असीं किस तरह फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स अज दे लैक्चर दे विच असीं की डिस्कस किया कि जिहड़ी लॉरेंट्स फोर्स है या जिसनों असीं मैग्नेटिक फोर्स कहने आ उसकी डायरेक्शन किवें फाइंड आउट हो सकती है। देखो मैग्नीट्यूड असी कैलकुलेट किया सी V क्रॉस B मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्रॉस प्रोडक्ट नाल इसनों असी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसे इस फॉर्मूले नू ओपन करिए QBV साइन ऑफ एंगल थीटा। सो की है कि जो लॉरेंट्स फोर्स है वो पहली गल तो 4 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ते डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तीसरी गल कि जद जिहड़ी फोर्स है इसकी डायरेक्शन किहड़ी होएगी, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करन दे लई असी 3 स्टैप्स नूं फॉलो किया। तो उहदे लई की है, पहली गल तो सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि प्लेन की है। मैं तुहानूं दस्सिया कि प्लेन
किवें डिसाइड करना है जदों भी तुहाडे कोल मैगनैटिक फील्ड है, सपोज मैगनैटिक फील्ड इस डायरैक्शन दे विच लग रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है तुहाडा इस डायरैक्शन दे विच, क्लियर। सो ए वेलोसिटी ए मैगनैटिक फील्ड, तो हमेशा तुसी की करना है, कर्ल करनियां ने अपनी फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी वैक्टर टू दी मैगनैटिक फील्ड वैक्टर वाया स्मॉलर एंगल। तो इस तो पहला एक एक्सिस ड्रॉ करनी है जिहड़ी कि परपेंडिकुलर होएगी इन्हां दोनों दे प्लेन ते। एक गल हमेशा याद रखियो, जिहड़ा भी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, जिवें इत्थे वेलोसिटी है, जिहड़ा कोई भी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, वो पहला टेल टू टेल ज्वाइन करना है विद मैगनैटिक फील्ड वैक्टर। मीनस जदों भी असी डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है, दोनों वैक्टर्स नू एंड टू एंड ज्वाइन करना है। जिहड़े पॉइंट ते वो ज्वाइन हो रहे ने उत्थे एक्सिस ड्रॉ करनी है जिहड़ी कि परपेंडिकुलर होएगी टू द बोथ ऑफ वैक्टर्स, मीनस मैगनैटिक फील्ड वैक्टर एंड वेलोसिटी वैक्टर। ते अज दे लैक्चर दा सब तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन असी की ड्रॉ किया है, पहला कंक्लूजन असी ये ड्रॉ किया है कि जिहड़ी भी फोर्स की डायरैक्शन है, मीनस फोर्स है जिहड़ी लॉरेंस फोर्स, वो हमेशा परपेंडिकुलर होएगी ना सिर्फ वेलोसिटी दे, मीनस जिहड़ी डायरैक्शन दे विच थोड़ा चार्ज मूव कर रहा है वो सिर्फ उसी दे परपेंडिकुलर नहीं होएगी, बल्कि यह डिपेंड करती है मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन के उपर भी। सो यह मैगनैटिक फील्ड दे भी परपेंडिकुलर होएगी। तो इस चीज़ नू तुसी हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसे कॉन्सैप्ट नू असी अगे बहुत बार यूज़ भी करांगे, क्लियर। तो फिर अज दा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन असी होर की ड्रॉ किया, असी डायरैक्शनस फाइंड आउट कीतियां फॉर डिफरेंट पॉसिबल वेज जो भी साडे कोल अवेलेबल ने कॉम्बीनेशन वेलोसिटी वैक्टर ते मैगनैटिक फील्ड वैक्टर दे। मैं सारे पॉसिबल वेज नू तुहानू ड्रॉ करके बना के दस्सिया कि फोर्स की जिहड़ी डायरैक्शन है वो किहड़ी होएगी। जिवें फर्स्ट केस दे विच असीं देखिया सी कि प्लेन है, इधर तुहाडी वेलोसिटी वैक्टर है, इधर तुहाडा मैगनैटिक फील्ड वैक्टर है, तो फोर्स किधर लगेगी आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच, क्लियर। इसे तरह असीं चार जिहड़े ने वेज डिफरेंट वेज उन्हां नूं स्टडी किया, क्लियर। सो अज दे लैक्चर तो बाद तुहानूं ये पता लग गया कि लॉरेंट्ज़ फोर्स की है, इसका मैग्नीट्यूड की है, इसकी वैक्टर नोटेशन की है, ओपन फॉर्म दे विच ते क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म दे विच फोर्स का फॉर्मूला की है, तुहानूं ये भी क्लीयर है। नाल ही नाल तुहानूं ये भी पता लग गया कि लॉरेंट्ज़ फोर्स है जिहड़ी ओहदी डायरैक्शन नूं तुसीं किवें फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो इत्थे तक सानूं ये क्लीयर हो गया कि डायरैक्शन, मैग्नीट्यूड, वैक्टर फॉर्म। नैक्सट हुण असीं एक स्टैप अगे चलांगे ते डिस्कस करना है अपने अगले लैक्चर दे विच कि जिहड़ी यह फोर्स है असीं कैलकुलेट कीती है फॉर अ सिंगल चार्ज, बट असी अगर यही चीज़ एक कंडक्टर दे लई, मीनस कंडक्टर की हुंदा जिहदे विच नंबर ऑफ चार्जिज ने जिहड़े वो मूव करते हैं, करंट प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, ठीक है। उस केस दे विच जिहड़ी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, डायरैक्शन की होएगी, वो असी स्टडी करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अज दे लैक्चर दे विच इन्ना ही, ते अपने अगले लैक्चर दे विच इस नॉलेज नू पूरा ग्रिप करके मिलांगे ते स्टडी करांगे कि जिहड़ी कंडक्टर है उस दे विच जिहड़े मैगनैटिक इफैक्ट्स ने वो किवें आउंदे ने, किवें असीं कैलकुलेट कर सकते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे विच अगर कैलकुलेट करना होए कि हुण तक असीं कीता है एक चार्ज दे लई, ठीक है, कि एक चार्ज असीं लै लिया उस दे उपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उसनूं असीं स्टडी किया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया ते डायरैक्शन फाइंड आउट की। बट अगले लैक्चर दे विच असीं स्टार्ट करांगे कि जिहड़ा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस दे उपर अगर असीं फोर्स कैलकुलेट करनी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, किवें उहदी डायरैक्शन होएगी, वो असीं स्टडी करांगे। सो अज दे लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच, मिलांगे अपने अगले लैक्चर च।